Welcome back to my new information video, and today I am going to share my experience in female surgery ward and also share what I don't like in female surgery ward. Let's start the video। और मैं आज आपको बताऊंगी कि डे 1 से लेके डे 60 तक, मतलब कि इन 2 महीनों में मैंने क्या क्या सीखा, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या एक्सपीरियंस करा, वो सब कुछ। सबसे पहले हम लोगों को एक रोस्टर मिलता है, जिस रोस्टर में सेट होता है कि आपको कौन सी वार्ड में कितने से कितने डेट के बीच में आपको वहाँ पे पोस्टिंग आपकी लगी है। हर वार्ड में, लाइक मैं सर्जरी वार्ड में थी तो मैं सर्जरी वार्ड में गई तो वहाँ पे कई सारी यूनिट होती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और उनमें पेशेंट्स के बेड लगे होते हैं। तो मेरे साथ टोटल 4 लोगों का फीमेल सर्जरी वार्ड में अलॉटमेंट हुआ था। सबको एक एक यूनिट अलॉट कर दिया गया वार्ड में। सो फॉर एग्जांपल मैं जिस यूनिट में थी उसमें टोटल 20 बेड्स थे, तो टोटल 20 पेशेंट मेरे अंडर थे। तो मेरे को उन पेशेंट्स का फाइल में जो कुछ भी था सब कुछ देखना होता था। तो मेरा वर्क क्या था वहाँ पे, वो जितने भी 20 पेशेंट्स थे उन पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है, क्या ड्रग हिस्ट्री है, क्या मेडिकेशन हिस्ट्री है, उनकी सोशल हिस्ट्री क्या है, एवरीथिंग, हर चीज़ पता करना। एंड अगर कोई मुझसे पूछे कि उस पेशेंट को क्या क्या ड्रग्स चल रहे हैं तो मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ, बेड नंबर 18 पे ये पेशेंट है, उसको गॉल स्टोन है, बेड नंबर 20 पे ये पेशेंट है, उसको कार्सिनोमा है। एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेरे को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए पेशेंट्स के बारे में। मैंने एक डायरी बना रखी थी, तो इसमें मैं क्या करती थी, मैं हर पेशेंट के पास जाती थी और स्टार्टिंग के कुछ दिनों तो मैंने सिर्फ पेशेंट की फाइलें रीड करी कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और फीमेल सर्जरी वार्ड में पेशेंट्स कौन से आते हैं जिनको क्या प्रॉब्लम होती है, एवरीथिंग, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, वहाँ पे कौन कौन से मेडिकेशन यूज़ करते हैं, ये सब कुछ मैंने स्टार्टिंग के दिनों में किया था एंड वार्ड राउंड लिया था। उसके बाद फ्रॉम 5th डे से मैंने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी शुरू कर दी। पेशेंट से मैं जाके इंटरेक्ट करती थी, मैं बात करती थी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हुई, कब से हुआ, कितने टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, एवरीथिंग, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट का सोशल हिस्ट्री, पेशेंट का मेडिकेशन हिस्ट्री, और पेशेंट क्या वहाँ पे ड्रग ले रहा है उसके बारे में पेशेंट को बताती थी और उनको मतलब इंश्योर करती थी कि आपका थेरेपी बेस्ट चल रहा है। तो उनको ये भी बताती थी कि वो थेरेपी कितनी लंबी चलेगी। ये एक तरीके का मेरा रूटीन बन गया था। तो मैं आपको सारी चीज़ें फटाफट बता देती हूँ क्या क्या मैं करती थी। सबसे पहले मैं पेशेंट, जितने भी 20 पेशेंट थे उनकी फाइल चेक करती थी। देन फाइल चेक करने के बाद पूरी चीज़ें देखती थी, उसमें उनका ड्रग कौन सा दिया जा रहा है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। देन उसके बाद मैं डॉक्टर्स के साथ वार्ड राउंड लिया करती थी। तो डॉक्टर के वार्ड राउंड के दौरान डॉक्टर ने जो भी चीज़ें ऐड ऑन करी होती है पेशेंट के फाइल में, तो उनके जाने के बाद मैं वो सारी चीज़ें फिर से रीड आउट करती थी, लाइक कि डॉक्टर ने क्या ऐड ऑन करा, उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है पेशेंट के ऊपर, और देन मैं उसको अपने डायरी में नोट करती थी कि आज की अपडेट क्या क्या है। तो हर एक वार्ड में एक पर्टिकुलर टाइप के पेशेंट आते हैं जो उस वार्ड का कॉमन रहता है कि हाँ, यही पेशेंट उस वार्ड में आने वाले हैं। तो मेरे सर्जरी वार्ड में जो पेशेंट आते थे वो मोस्टली उनका होता था गॉल स्टोन का, ब्रेस्ट कैंसर का, एंड पाइल्स, हेमोरेज, यूटीआई। तो ये सारे जो कॉमन केसेस थे, जो पेशेंट जिसके हमेशा अवेलेबल रहते थे। आप कभी भी जाओगे तो आपको गॉल स्टोन, कैंसर, पाइल्स, हेमोरेज, ये सब आपको देखने मिल जाएगा। तो इससे अभी हमें क्या एक्सपोजर मिलता है कि बार बार जब ये पेशेंट आते हैं तो आपको पता हो जाता है कि हाँ, ये पेशेंट अगर यूटीआई का आ रहा है तो इसको ये सिम्टम्स होंगे, बर्निंग मिक्सचरेशन, यूरिन कम आना, ये सारी चीज़ें। इससे आपको पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन आपको देनी है, क्या क्या मेडिसिन यूज़ होता है। सो अभी जो मैं बोलने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। मैं अभी बताने वाली हूँ कि मैंने क्या नोटिस करा ड्यूरिंग माई सर्जरी वार्ड पोस्टिंग। मैंने ये देखा कि कोई भी पेशेंट, चाहे वो गॉल स्टोन का हो, यूटीआई का हो, ब्रेस्ट कैंसर का हो, सबको वो लोग स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि क्यों, अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है देन वाई दे प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। तो व्हाट आई नोटिस की वहाँ पे बैंडेजेस और बाकी सारी चीज़ें ऐसी ओपनली कट होती थी, ओपनली रखते थे वो लोग विदाउट वेयरिंग एनी ग्लव्स और विदाउट एनी स्टरलाइजेशन। तो उसके चक्कर में जो वहाँ पे पेशेंट थे उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस थे, इसीलिए दे प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू एवरी पेशेंट। इस चीज़ को बोलते हैं इर्रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, और ये हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है। तो सेकेंड थिंग, इसकी वजह से क्या होता था कि कोई भी बैंडेजेस वगैरह ओपन में कट होने की वजह से उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस ग्रो चिपक जाते हैं, और जो भी पेशेंट सर्जरी से आया है अगर आप उसके ड्रेसिंग में वही चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो वो उसके वाउंड हीलिंग को थोड़ा डिले कर देता है और वो इवन इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ा देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरी सर्जरी वार्ड का, और मैंने ये चीज़ें नोटिस करी और बहुत कुछ सीखा वहाँ से। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू DRX Vlogs।